रामेण जैनमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम्। टाइपिंग को पढ़ने से रोकने के लिए देश का सही नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिनवीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारथी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी।
जिसके सातवें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो इस गाथा में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप बताया है, उसे समझकर हमें अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करना है। गाथा का पाठ करते हैं। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव परिहार की, इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। आचार्य भगवान इस गाथा में हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करने मात्र से आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश रूपी दुख की पर्याय है, उन सब का अभाव हो जाता है। ऐसी जीव में सामर्थ्य है। इस प्रकार की चर्चा इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बताई है कि समस्त दुखों का अभाव एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से ही किया जा सकता है। अब देखिएगा, इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से आचार्य भगवान और मुनराज के द्वारा जो टीका की गई है, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ इसका खुलासा किया है। अपनी बात कहाँ तक हो गई थी? नीचे आ गए थे अपन। पर पदार्थ की ओर झुकने से राग या कौन सा पेज है? पेज नंबर 995 पे आ गए थे हम। 995। यहीं से लास्ट वाले पैराग्राफ से चल। देखिए, पर पदार्थ पर पदार्थ की ओर झुकने से राग या अराग पर्याय तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती। यानी अपनी आत्मा की तरफ जब पर्याय का झुकाव होता है, अर्थात पर्याय जब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब उसके सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं, पर पदार्थ की ओर झुकने से राग या अराग पर्याय तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से अपवित्र रूप दशा चल रही है, मलिन दशा चली आ रही है, क्योंकि उस पर्याय का झुकाव पर द्रव्य की तरफ से है, पर को अपना माने हुए है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, अपनी पर्याय में निर्मलता प्रकट करने के लिए, पवित्रता प्रकट करने के लिए अपना जो भगवान आत्मा जो कि तीनों काल परम पवित्र है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुकने से पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है, और शरीर राग आदि की तरफ यानी उसे अपना जानने मानने से पर्याय में निर्मलता प्रकट नहीं होती है। पर पदार्थ की ओर झुकने से राग या अराग पर्याय तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। राग यानी मलिन पर्याय, अराग यानी पवित्र पर्याय। क्या? राग यानी मलिन पर्याय, और या अराग यानी पवित्र पर्याय की तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। यानी
परद्रव को अपना जानने मानने से तो पर्याय में पवित्रता प्रकट होती नहीं है, लेकिन निर्मल राग और मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय की तरफ देखने से भी पर्याय में पवित्रता प्रकट नहीं होती है। समझ गए आप? पर्याय की तरफ से भी अपने उपयोग को हमें हटा लेना चाहिए। अंदर जो परम पवित्र स्वभाव है का जितना स्वभाव सन्मुख हुआ जाता है उतनी ही निर्मलता प्रकट होती है। समझ गए आप? इसीलिए आचार्य भगवान ने कुंतन आचार्य देव ने समय सारजी की 26 नंबर की गाथा में भी यही बात समझाई है, प्रमत अप्रमत नहीं, मैं तो एक गायक भाव है नहीं, एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा की तरफ पर्याय का जो झुकाव होता है वही वास्तव में पवित्र दशाओं का निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होती है नहीं? तो कहते हैं जितना स्वभाव सन्मुख हुआ जाता है उतनी ही निर्मलता प्रकट होती है और धर्म होता है, उसको धर्म कहते हैं। यानी पर्याय का जितना अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुकाव है, संपूर्ण रूप से झुकाव तो अत्यंत और सिद्ध परमात्मा का है। चौथे गुण स्थान से पर्याय का झुकाव गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुकती है, उसे अपना जानती है, उसे अपना मानती है, उसी समय वह निर्मल दशाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। समझ रहे आप? और जितना अटैचमेंट गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहता है उतनी निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे कुएं के अंदर जैसा आप बर्तन डालेंगे उतना ही पानी भर के आने वाला है, वहाँ तो अथाह पानी भरा हुआ है। जितना झुकाव अपना पर्याय का झुकाव अपने गायक प्रभु परमात्मा का तरफ होगा उतनी ही उसकी पर्याय में निर्मलता प्रकट होगी, और जितना झुकाव पर की तरफ है उतना उसकी पर्याय में राग विद्यमान है। इसी को कहते हैं साधक अवस्था। और परिपूर्ण रूप से झुकाव तो अरियंत परमात्मा की पर्याय में है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में आत्मा की खबर न होने से वह संपूर्ण रूप से उनकी पर्याय बहिर्मुखी है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये पर्याय के इस प्रकार के 3 भेद हैं। किसके भेद हैं ये? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये भेद किसके हैं? ये पर्याय के भेद हैं। अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तो वह पर्याय पूर्ण रूप से बहिर्मुखी है और वह संसार का कारण है। बराबर? अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का ना तो ज्ञान है, ना परिचय है, और ना ही उस आत्मा का शुद्धात्म वस्तु का श्रद्धान है। वह शरीर को ही आत्मा जानता है, शरीर है सो मैं हूँ, यह बहिरात्म तत्व है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। समझ गए आप? अंतरात्मा तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जब जीव की पर्याय में होता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जब पर्याय में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की स्वीकृति होती है तब उसकी पर्याय अंतर्मुख हो जाती है। क्या भैया? अंदर की वस्तु को ग्रहण कर रही है ना, किसका अवलंबन लिए हुए है वो पर्याय?
उस पर्याय का आश्रय किसका है? सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय का आश्रय अब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो गया है। समझ में आया? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। सारा खेल पर्याय में होता है। इसीलिए यह कहती हैं जितना स्वभाव सन्मुख हुआ जाता है उतनी ही निर्मलता प्रकट होती है। उसी को भगवान धर्म कहते हैं। जब तक पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है तब तक उसकी पर्याय में संसार मार्ग चालू रहता है। जिन जीवों को अपनी आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है उन्हें सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। जानकर यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ, ये तो सब कर्म कृत वस्तु है। ऐसा जब पर्याय में द्रव्य की पकड़ हो जाती है उसी समय से निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब जितना जितना यह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करती चली जाती है उतनी उतनी उसकी पर्याय में निर्मल दशाएं अतीन्द्रिय आनंद बढ़ोतरी होती रहती है। फिर जो है पांचवा गुण स्थान भी होता है। फिर भार में मुनिपना होता है। नग्न दिगंबर दशा भी होती है। अंदर में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव भी होता है। समझ गए आप? चार कसायों का स्वरूप बताया गया है। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। समझ गए आप? और शरीर आत्मा को जब यह जीव एक जानता है मानता है तब उसकी आत्मा की पर्याय में चारों कसाएं विद्यमान हैं। जहाँ पर्याय में सच्चा ज्ञान हुआ मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, उसी समय तत्काल मिथ्या चला जाता है। साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी चली जाती है। मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जहाँ दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ वहीं साथ में चारित्र मोहिनी की जो चार कसाय बताई गई हैं, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संजुलन कसाय, उसमें ख्यात के साथ में एक भाग चारित्र मोहिनी का जो अनंतानुबंधी कसाय है उसका साथ में अभाव हो जाता है। उतनी निर्मलता सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में प्रकट हो गई है। उतनी स्थिरता भी प्रकट है। कितनी? अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय, ये चारित्र मोहिनी की पर्याय के स्वभाव है। पर्याय की जो है चारित्र मोहिनी संबंधित पर्याय का स्वभाव विभाग है। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कसाय। इसके लिए दृष्टांत दिया जाता है कि एक लाइन आप जो है पत्थर पे खींचिए और एक लाइन को आप जो है पानी का जो है मिट्टी, गीली मिट्टी के ऊपर एक लाइन को खींचिए और एक लाइन को बालू रेत पर खींचिए और एक लाइन को पानी के ऊपर खींचिए। चार लाइनें खींचिए आप, समझने के लिए है। समझ में आया?
पत्थर के ऊपर खींची गई एक लाइन है, वो अनंतानबंदी कसाय है वो। और गीली मिट्टी के ऊपर जो खींची गई लाइन है वह वो अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय है वो। बालू रेत के ऊपर खींची गई कसाय है, और वह जो है आपकी प्रत्याख्यान संबंधी कसाय है। और पानी के ऊपर खींची गई लाइन है वह संजुलन कसाय है। इन कसायों को इस प्रकार से भी अपना आप समझ सकते हो। समझ में आया? पत्थर के ऊपर जो खींची गई लाइन वो गड्ढा कितने का भरेगा भाई साहब बोलो? इन सब में सबसे पहले कौन सा गड्ढा भर सकता है? संजुलन कसाय का है। अब इनके भी चार चार भेद कर दीजिएगा। अनंतानबंदी के क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय के क्रोध मान माया लो, और संजुलन कसाय के क्रोध मान माया लो। समझ गए आप भैया? जब तक जीव शरीर और आत्मा को एक जानता है, मानता है, तब तक उसकी पर्याय में अनंतानबंदी कसाय विद्यमान है। माँ खेद खिन्नता वाली पर्याय अपना स्थान बनाए रखती है। जब इस जीव को जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान होता है, मिथ्यात के साथ में अनंतानबंदी कसाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ उसकी पर्याय में से गायब हो जाता है, और उसके अभाव में उसकी पर्याय में पवित्र दशा की उत्पत्ति हो जाती है। क्या? वहाँ से पवित्र दशाओं की उत्पत्ति, निर्मल दशाओं की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। कब? समझ में आया भाई साहब? धर्म किसे कहते हैं उसे ज्ञानी अपन को समझाते हैं। जब तक आप शरीर को अपना जानते मानते रहोगे, शरीर की क्रिया को अपना जानते हो मानते हो, तब तक भले ही भगवान की कितनी भी पूजा भक्ति हमारी पर्याय में चल रही हो, लेकिन वह स्वभाव तो है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म की प्राप्ति कब होती है पापा? धर्म की प्राप्ति कब होती है पापा? थोड़ा साथ दीजिए मेरा। धर्म की प्राप्ति कब होती है? है जी? जब अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार जीव करता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जब यह जीव अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, वह स्वीकृति आत्मा के सन्मुख होती है कि शरीर के सन्मुख होती है? आत्मा के सन्मुख। पर्याय का झुकाव आत्मा के सन्मुख है, ना कि शरीर की तरफ है और ना ही कसायों की तरफ है। किधर है? आजकल की भाषा में अगर कहा जावे कि अपना सेल्फी फोटो खींच लेना, क्या सेल्फी फोटो खींचते हैं ना? सेल्फी फोटो पापा, अपने कैमरे से अपना फोटो खींचना, उसको कहते हैं सेल्फी फोटो। जिस फोटो में दूसरे लोगों का फोटो नहीं आता है, केवल आपका ही फोटो रहता है, उसको कह देते हैं सेल्फी फोटो। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का फोटो खींचता है।
कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। वह शरीर राग आदि पर पदार्थ की तरफ लक्ष्य छूट जाता है, उसको भगवान ने स्वयं सन्मुखता कही है। लेकिन अभी उस सन्मय दृष्टि जीव की पर्याय में दीप चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। कौन कौन सी तीन कसाय हैं सद्भाव रूप में, किस पर्याय का भाव हुआ है, ये आपको सबको बताना पड़ेगा। उनके कसाय के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा है। हाँ, अनंतानंदी कसाय तो चली जाती है, उसका तो अभाव हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में। तो स्वभाव में सद्भाव क्या हुआ, तो कहते निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हुई है। जितनी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हुई है उसको कहते भगवान धर्म कहते हैं। वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होने पर ही होती है। परद्रव प्रभाव और राग राग रूपी पर्याय के सन्मुख पर्याय का झुकाव नहीं है। उस पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है, क्योंकि भगवान आत्मा सदैव निर्मलानंद है। समझ गए आप? पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ जिस समय हो जाता है उसी समय निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती रहती है। अब वह सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को केंद्रित करता हुआ आत्मा की साधना आराधना करता हुआ आत्मा को साधता हुआ, क्या भाई साहब, उसकी पर्याय में रागादि परिणतियां जो शेष रह जाती हैं, धीरे 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 अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय भी जाती है और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय भी जाती है, मुनि दशा भी आती है और संजुलन कसाय भी धीरे धीरे गायब हो जाती है और वह पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो जाता है। ये बात हमें यहाँ पर समझाने का प्रयत्न चल रहा है। जितनी जितनी पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होता है उतना उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। और इसका चौथे गुण स्थान से यह प्रारंभ प्रक्रिया हो जाती है। जैसे आपने बाल्टी में से गीला कपड़ा सुखाने के लिए निकाला तो सूखने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है भगवान? उसी समय आपने गीले पानी भरी हुई बाल्टी में आपका कपड़ा पड़ा हुआ था, आपको वह कपड़ा सुखाना है, तो मुझे यह बता दीजिए कपड़े की सूखने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है पापा? जैसे ही आपने पानी से भरी हुई बाल्टी में से कपड़ा निकाला उसी समय से सूखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्या पूरी तरह तो कपड़ा तो जब सूख के मिलेगा, जब भाई साहब आपने उसको फैला दिया तब जो एकदम जो है फिर कपड़ा आपको पूरी तरह से सूखा हुआ मिलेगा। लेकिन सूखने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई मुझे ये समझा दो भगवान। उसी समय से जब बाल्टी में से निकाला बाहर। जिस समय आपने भरी हुई पानी की बाल्टी में से अपने कपड़े को निकाला उसी समय से वह कपड़ा सूखने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं आत्मा के अंदर पर्याय में जो होने वाले क्रोध मान माया लोभ
हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद इनका अभाव कब से प्रारंभ हो जाता है? क्या ये कब से सूखना प्रारंभ कर देती हैं? जिस समय पर्याय अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जानती है, मानता है, उसी समय से कसाएं सब सूखने लग जाती हैं। क्या भाई साहब, कौन कौन सी कसाएं? अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजय से अनंतानुबंधी कसाय तो तत्काल सूख जाती है और उसमें रहने वाले क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। समझ गया है? कितने हो गए भैया? 4 और 9 कितने हो गए? 13। 13 कसायों में बदलाव हो जाता है। अनंतानुबंधी कसाय जहाँ जाती है, जहाँ पर्याय में मिथ्यात गया, वहाँ जो है कसाय वो है 13 प्रकार की कसाएं भाई साहब डाउन हो जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी कसायों का अभाव नहीं हुआ है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पर की तरफ भागने से कसाएं तो भाई साहब हरी भरी हो जाती हैं, पर्याय में हरी भरी रहती हैं। वो तो संसार चक्र है। वो समझ में आई? पर की तरफ पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर सन्मुखता में तो पर्याय में हरी हरियाली छाई हुई है। समझ में आए? उन पर्यायों को सुखाने का, उनका अभाव करने का भगवान ने एक ही उपाय बताया है कि अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जानना और मानना। शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां वे तो कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। ये ना तो मेरी आत्मा का स्वभाव है और ना ही ये पर्याय का स्वभाव है। ये धर्म की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है पापा? अपनी आत्मा में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति कब से प्रारंभ हो जाती है? जब ही जात पर्याय का सूखना कब से प्रारंभ हो जाता है? कसायों का। चौथा गुलस्तान तो हो गया। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसा जब पर्याय में अपने आत्मा की प्रतीति होती है, उसी समय से मलिन रूपी पर्यायों का अभाव प्रारंभ हो जाता है और निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है। इसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। कितना सरल उपाय है भाई साहब। अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव कैसे होता है? पर सन्मुखता से नहीं होता है, स्वभाव सन्मुखता से होता है। पर सन्मुखता से तो है भाई साहब कसाय हरी भरी बनी रहती है। क्या है? ज्ञान की पर्याय का झुकाव जब तक शरीर आदि पर पदार्थों की तरफ रहता है, तब तक अंदर में पर्याय हरी भरी बनी रहती है। और जैसे ही सच्चा ज्ञान हुआ, पर्याय ने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया, उसी समय से पर्याय जो है भाई साहब सूखने की डगार पे चली गई। कहाँ? यानी आत्मा की पर्याय में जब तक कसायों का प्रभाव चल रहा है, तब तक वह आत्मा दुख रूप वर्णन करता है। और जैसे ही कसाय सूखने लग जाती हैं, भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मूल से ही
वृक्ष को उखाड़ दिया। क्या किया है? मूल से ही जड़ से उखाड़ दिया है वृक्ष को। वृक्ष को मूल से ही जड़ से उखाड़ दिया है, तो उसके पत्ते हरे भरे कब तक रहेंगे पापा? वो तो सूखने के लिए दिख रहे हैं हरे भरे। हैं? वो तो सूखने के लिए दिख रहे हैं हरे अब जो भरे। हरे भरे दिखते हैं वे तो मात्र सूखने के लिए हैं भैया। अब वे कोई हरे भरे रहने वाले नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में, जो कसा हम दिख रहे हैं। ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं, मलिन पर्याय दिखाई देती है, वह अब कब तक रहने वाली है? क्या भाई साहब? वो तो अब सूखने की डगार पर है। क्या है? क्योंकि उसने मूल से ही अपने आत्मा को उसने स्वीकार किया है। पर्याय की जड़ कहाँ तक चली गई है? पर्याय का झुकाव कहाँ तक हो गया है? अंदर देखिए, चित्र के पास में देखिएगा। चित्र को आप चित्र के द्वारा इन बातों को भी समझ सकते हो। ये जो शुद्ध ज्ञान रूपी जो पर्याय है, जो व्हाइट कलर की किरण रूप से दिखाई गई है, जब यह ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर में जो शुद्धात्म वस्तु है, वह सब शरीर, कर्म, रागादिक परिणतियां ब्लू कलर की, उन सबको छेदती भेदती हुई द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है। उसी समय से निर्मल पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है और मलिन पर्यायों का अभाव प्रारंभ हो गया। निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होने लगती है और मलिन पर्याय का अभाव होने लगता है। जैसे दूज का चंद्रमा धीरे 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 धीरे, दूज का चंद्रमा एक साथ पूर्ण चंद्रमा में होता है क्या? अरे मुझे ये तो समझा दो भगवान। दूज का चंद्रमा एक साथ पूर्ण चंद्रमा के रूप में हो जाता है क्या? नहीं है? सने 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 सने। हर समय वह दूज का चंद्रमा अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, प्रकाश की तरफ बढ़ता रहता है। ये लोग फोन लगा दे भाई, कटिया समझ में आया? दूज का चंद्रमा धीरे 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 प्रकाश उसका बढ़ता हुआ रहता है। वह पूर्ण चंद्रमा की तरफ जा रहा है, पूर्ण प्रकाश की तरफ जा रहा है। जितना जितना उसमें प्रकाश बढ़ता जाता है, उतना उतना अंधकार भी हटता जाता है कि नहीं हटता जाता है? इतना सरल जैन दर्शन है, अगर कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। अरे समझ ही नहीं सकता है, अपनी आत्मा का आश्रय ले लेती है पर्याय है। लेकिन कभी हमने अपनी आत्मा की बातें कभी ध्यान से सुनी नहीं है। सुनी है तो भाई साहब इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। यहाँ पर यही समझाने का यह प्रयत्न किया जा रहा है, पर पदार्थ की ओर झुकने से झुकने वाली पर्याय है। राग या अराग पर्याय तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। पर्याय का झुकाव जब अपना द्रव्य स्वभाव जो परम पवित्र है उसकी तरफ झुकती है तो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। जब पर्याय का झुकाव शरीर आदि पर पदार्थ, राग वाली पर्याय, कसाय वाली पर्याय की तरफ देखती है, आश्रय लेती है, या निर्मल पर्याय की उत्पत्ति तो जब होती है राग रूपी पर्याय जब द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है। तो प्रभु यही समझाते हैं, चाहे वह पर्याय राग रूप हो, चाहे वह पर्याय निराग रूप राग रूप हो, लेकिन उसकी तरफ देखने से पर्याय में पवित्र दशा की उत्पत्ति नहीं होती है। पर्याय का झुकाव पर की तरफ होने से तो होता ही नहीं है, लेकिन पर्याय राग परिणमन की तरफ ही देखती रहे क्या भाई साहब, तो भी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है।
पर्याय में का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होने से ही निर्मल यानी पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। यह बात यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पर्याय के बिना कोई भी जगत में द्रव्य ना तो चेतन होता है ना चेतन होता है। एक आध होता हो तो आप मुझे बता दीजिए। जगत में कोई ऐसा पदार्थ वस्तु है कि जिसकी पर्याय तो होती है पर द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य तो है पर उसकी पर्याय नहीं है। एक आध बता दो भगवान। पापा क्या बात मैंने पूछा आपसे? मेरी बात को आप रिपीट कर दीजिए। मैं इसीलिए तो पूछना चाहता हूँ। मम्मी को समझ में आ रही है और आपको आप हमें सुनने में नहीं आ रहा है। एक ही फोन है, आवाज भी एक जैसी निकल रही है और आप कहते हो हमको तो सुनाई ही नहीं दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक ही क्लास में 100 विद्यार्थी बैठते हैं पापा? क्या नहीं, एक ही क्लास में 100 विद्यार्थी बैठते हैं। अच्छा, इंद्रियां शिथिल हो गई तो भगवान कहते हैं कि भैया जो बची हैं बिना संभाल लो अब, नहीं तो ये भी जाने वाली हैं। क्या? बिल्कुल एकदम सावधान हो जाइए। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे तो अपनी आत्मा के वस्तु स्वरूप को समझना है बस। अरे किसके लिए भागो? जो अपने साथ में रहता है उसकी हमें खबर तक नहीं है, उसका पता तक नहीं है। संसार बढ़ रहा, रहना तो पड़ेगा आत्मा ही बन के। अब समझदार बन के रहना चाहते हो या बेवकूफ बन के रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझदार बन के रहोगे तो अभी पर्याय में दुख की पर्याय चली जाएगी और निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। रहना तो पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हम आत्मा को नहीं समझ रहे हैं तो भाई साहब तो हमारे भाई साहब शरीर हो जाओगे क्या? अभी तो मौका है, चूक मत चौहान। दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रता मत होवे। यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। क्या भाई साहब? आप आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। अगर वर्तमान पर्याय में आपने समझदारी का काम कर लिया तो भाई साहब आपकी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव होने लग जाता है और आपकी गिनती मोक्ष मार्गी जीवियों में हो जाएगी। नहीं तो अनंत जीव है भाई साहब, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है। सब कोई कौन सुनता है, कौन देख रहा है? बात ये चल रही थी कि जैसे चंद्रमा, दूज का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है प्रकाश की तरफ, बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कि एक साथ पूर्ण चंद्रमा हो जाता है? मुझे ये समझा दो बस, इतनी सी बात है। धीरे धीरे बढ़ता है ना? तो धीरे धीरे जब वह प्रकाश की तरफ बढ़ता है तो प्रकटता में क्या होता है कि प्रकाश उसका बढ़ता जाता है और अंधकार उसमें से घटता जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे ही साधक जीवों की पर्याय में जब यह पर्याय अपने आप को स्वीकार करती है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर निर्मलानंद निर्मल शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। वो दूज के चंद्रमा की तरह है।
वह दूज के चंद्रमा की तरह है वो, और वह पर्याय अब अंदर ही अंदर ज्ञानानंद वीतराग दशा बढ़ती चली जाती है और राग आदि परिणतियां छटती चली जाती हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है भगवान। इसको भगवान ने धर्म कहा है। आत्म सन्मुक्ता धर्म है, बैर मुक्ता तो संसार है। हमें अपना पूरा पुरुषार्थ अंतर्मुखी करना चाहिए। पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की होना चाहिए। अभी हमारी पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? पर पदार्थों की पकड़ है, कसाईयों की पकड़ है, वो तो संसार मार्ग है भगवान। ये हमारे बुजुर्ग पंडित जी हैं, 80 साल की उम्र है इनकी शरीर की। पापा कितनी प्रसन्नता से माँ जनवाणी माता का आदर के साथ में सुनते हैं। तब अंदर में से बात आती है, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए उछाले मारता है, ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में उछाले मारती है आत्मा की बातों पे। है ऐसी बात है भगवान। कहते हैं पर पदार्थ की ओर झुकने से, झुकने वाली पर्याय है। राग या राग पर तरफ पर्याय तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। अपनी आत्मा की पर्याय में पवित्र दशा कैसे प्रकट होती है? और जब तक पवित्र दशा प्रकट नहीं होती है तब तक संसार चक्र चालू है। चाहे कितनी भगवान की पूजा तुम कर लो, चाहे कितनी भक्ति कर लो, चाहे जितनी अणु व्रत महाव्रत के ढेर लगा लो साइड से, मोक्ष मार्ग में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। आपका नाम तो संसार मार्ग में लिखा रहेगा। क्या पापा ये बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? हैं? जब तक पर्याय का झुकाव पर सन्मुखता या पर्याय की तरफ रहता है, तब तक पर्याय में निर्मल दशा प्रकट नहीं होती है। और जहाँ पर्याय में निर्मल दशा नहीं है वहां तो एकांत संसार मार्ग है। चाहे कितनी हमारे जीवन में, हमारी पर्याय में भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम क्यों ना हो, अणुव्रत महाव्रत का शुभ भाव भी क्यों ना हो, लेकिन आत्मा की तरफ पर्याय का झुकाव नहीं है, पर्याय की पकड़ नहीं है, तब तक आप मोक्ष मार्गी नहीं कहला सकते हो। ऐसी बात है भगवान। पर पदार्थ की ओर झुकने से, झुकने वाली पर्याय है। अनादि काल से हमारी पर्याय पर पदार्थों की तरफ ही झुकी हुई है। किसके बारे में सोचा करती? बोलो, ये तो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? 24 घंटा किसके बारे में सोचते रहते हो? है बाबा, शरीर पर द्रव्य है, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है वे सब पर द्रव्य है। ज्ञान का की कौन बन रहा है? बोलो, पर्याय में कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? 24 घंटा का जीवन देखिएगा आप। एक समय भी गुरुदेव श्री कहते हैं, एक सेकंड की असंख्यात वे भाग भी है आत्मा है तो ज्ञानानंद स्वरूपी। पर एक सेकंड का है, एक सेकंड के असंख्यात वे भाग भी अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेता है। वो सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। जैसे मछली पानी में रहकर भी, मीठे समुद्र में रहकर भी, मीठे सरोवर में रहने वाली मछली प्यासी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? जब तक मछली पलटेगी नहीं और पलट के
पानी को ग्रहण नहीं करती है तब तक वह प्यासी बनी रहती है। यही तो भगवान यहाँ समझाने का प्रयत्न करते हैं। तुम हो तो ज्ञानानंद सरोवर भगवान आत्मा है। पर्याय की पलट अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं होती है तब तक निर्मल दशाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। और उनकी उत्पत्ति के अभाव में, मलिन पर्यायों की उत्पत्ति में तो संसार मार्ग है। तो कहते हैं पर पदार्थ की ओर झुकने से, टाइम आपका बहुत हो जाता है, पता नहीं पड़ता, थोड़ा लेट भी चालू कर पाए हैं। पर पदार्थ की ओर झुकने से, राग या राग पर्याय तरफ झुकने से निर्मलता प्रकट नहीं होती है। तो प्रभु निर्मलता कैसे प्रकट होती है, पर्याय में पवित्र दशा कैसे प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति प्रभु कैसे होती है? तो कहते हैं स्वभाव सम्मुख होने पर ही होती है। अब जितना जितना पर्याय अपने स्वभाव के सन्मुख झुकती चली जाती है, पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की होती है, उतनी उतनी पर्याय में निर्मल दशा मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। और जितना जितना राग विद्यमान है उतना उतना पर्याय में अभी संसार मार्ग चालू है। दो दशाएं हो जाती है ज्ञानियों की पर्याय में, निर्मल दशा भी प्रारंभ हो गई है और राग दशा मलिन दशा भी अभी चल रही है। पूर्ण रूप से अभाव तो अरिहंत परमात्मा की पर्याय में होता है। कहते हैं जितना स्वभाव सम्मुख हुआ जाता है उतनी ही निर्मलता प्रकट होती है। अब ये आप घर बैठे ये सब काम कर सकते हो, बताओ। कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब मंदिर के दरवाजे खुले तभी हमें धर्म होगा। अब कोरोना ने तो आपको सब कुछ सिखा दिया है। यहाँ बैठे बैठे आप संबित शेखर जी के दर्शन कर सकते हो कि भगवान के वहां बैठे बैठे, वो जो है ऊपर पार्श्वनाथ के टोंक के। अरे बोलो, आप यहाँ बैठे बैठे अपने परमागम मंदिर के दर्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? है जरूरी है कि वहीं मंदिर में जाओ तभी दर्शन होंगे हमारे? है बैठे बैठे पुण्य भी कमा सकता है जी, बैठे बैठे पाप भी कमा लेता है और बैठे बैठे धर्म भी कर लेता है। पुण्य पाप और धर्म करने के लिए किसी वस्तुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य पाप धर्म कहाँ होता है यह समझने की बात है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। राग हरणी वितराग रूप परिणति निर्मल पर्याय। आत्मा की पर्याय में जो संकलेश रूप परिणाम है वह पाप परिणाम है। आत्मा की पर्याय में जो शुभ भाव रूप परिणाम है, दया दान पूजा भक्ति आदि कसाई की मंदता का परिणाम हुआ पुण्य परिणाम है। और जब पर्याय का झुकाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का हो जाता है, यानी पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की होती है, तब निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है। यह बात यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है भाई। जितना स्वभाव सन्मुख हुआ जाता है उतनी ही निर्मलता प्रकट होती है। ये कहाँ नहीं कर सकते हो भाई साहब पापा? त्रियंश गति के जीव कर लेते हैं भाई साहब, नार की जीव भी कर लेते हैं, हम नहीं कर पाएंगे साहब। ये तेरी ये जो दलील सुनने लायक नहीं है, समझ में आया? महाप्रतिकूलता में रहने वाला जीव भी अपनी पर्याय में निर्मल दशा उत्पन्न कर लेता है। और हम कह रहे हैं कि साहब मनुष्य लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि धर्म की व्याख्या कर दी जाती है विपरीत कि भाई साहब निर्वस्त्र अवस्था में रहने वाले कहते कि हमको भी नहीं हो सकता भाई साहब, तो तुम्हें कहाँ से होगा कपड़ा पहनने वालों को? कितना विपरीत कर दिया गया है। भगवान कहते सम्यक दर्शन तो सभी
है। सम्यक दर्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यानी अपनी आत्मा की अनुभूति, संगी पंचेंद्रियपना होना चाहिए, बस संगी पंचेंद्रियपना होना चाहिए है। अंदर में अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की रुचि होती है तो वह कैसा में ये काम कर सकता है। फिर कहते हैं वह धर्म होता है, जितनी निर्मलता पर्याय में प्रकट हुई उसे भगवान धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, उसको धर्म कहते हैं। अब कहते हैं आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप का ध्यान करना ही मोक्ष मार्ग है। आ गया ना। आत्मस्वरूप का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। क्या कह रहे लोग, क्या कह दिया पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मल दशाओं की उत्पत्ति करना है, पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूप जो मलिन पर्याय है उनका अभाव करना है, तो क्या करना, सबसे पहले उसके स्वरूप को जानना, आत्मा के स्वरूप। अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति करनी है, दुख का पर्याय में अभाव करना है, तो क्या करना, सबसे पहले आश्रय तो जब लोगे पहले आत्मा के स्वरूप को समझते होगे तब। क्या पापा, आत्मा का आश्रय तो जब लेगा जब ये आत्मा के स्वरूप को जानता होगा, तभी तो आश्रय लेगा है? कोई चीज आपको दिखे तो पहले भाई साहब, पहले दिखेगी तब आप भाई पकड़ोगे, नहीं आई समझ में। जैसे आप समुद्र में डूब रहे हो, क्या हो रहा है, पानी में डूब रहे हो, अब आपको कोई चीज ऐसी दिखे जिसे आप नजदीक में हो तो आप उसे पकड़ो, पहले दिखे तब तो पकड़ोगे, नहीं आई समझ में है। दिखे और वो नजदीक में हो, आपकी पकड़ में हो, दूर दिख रही है तो हवाई का काम की है। ऐसे ही पर्याय में वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दिखे सबसे पहले है, फिर दिखे, फिर तुम उसको पर्याय में पकड़ो। ऐसे ही हमें ज्ञानी समझाते हैं, आत्म स्वरूप को ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्यायों का अभाव करना है, करना तो पड़ेगा भगवान। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भगवान। कोई भी जीव पर्याय में दुख नहीं चाहता है, सब जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन उसका उपाय वैर मुक्ता से करते हैं, इसीलिए पर्याय में दुख का अभाव होता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं हम तुम्हें एक बढ़िया चीज बता देते हैं कि अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को सबसे पहले जानो। सर्वप्रथम आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। फिर कहते हैं आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ही मोक्ष मार्ग है। क्या, पहले तो स्वरूप समझो पापा, आश्रय तो जब लोगे आप, जब ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप ही क्लियर नहीं है तो आश्रय कैसे ले लोगे भगवान है। ध्यान करो, ध्यान करो, किसका ध्यान करो, शरीर का ध्यान करो। क्या है, शरीर का ध्यान तो आर्थ ध्यान और बौद्ध ध्यान है। ए भैया जाओ सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो है। क्या कल दैनिक भास्कर के उसमें आया था, ध्यान करने से, श्वासोश्वास का ध्यान करने से शांति होती है। क्या होता है, अपना ज्ञान कहाँ लगा, श्वासोश्वास पे लगा है, चलने की क्रिया पे लगा, वहां ध्यान करो तो शांति होती है। बिल्कुल भी नहीं होती है, समझ में आया। अंदर है ना, स्थायी वस्तु है ना, जो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, उसका ध्यान करने से पर्याय में शांति प्रकट होती है भगवान। किसका ध्यान करने से,
शुद्धात्म वस्तु जो दे देवन में विराजमान है, जो स्थिर है, जो न कहीं जाती है न कहीं आती है, ऐसे भगवान आत्मा का ध्यान करने से पर्याय में शांति प्रकट होती है। पर द्रव्यों का ध्यान करने से तो आत्म ध्यान और बौद्ध ध्यान होता है, वह कोई धर्म ध्यान नहीं होता है। आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? आजकल ध्यान के बहुत शिविर लगते हैं। भाई साहब जरा सीधे हो जाओ, हैं? कौन सीधा हो जाए? भगवान कहते तुम शरीर को हिला डुला ही नहीं सकते हो। भगवान क्या कहते हो? तुम अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर दो, तुम शरीर को हिला डुला सकते हो, नहीं डरा सकते हो, हैं? अमूर्तिक आत्मा हो तुम, चेतनेश्वर हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। तो कहते आत्मा का स्वरूप का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना? सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए, एक बात। फिर कहते आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ही मोक्ष मार्ग है। तब वह पर्याय समझ पर द्रव पर भाव पर्याय का भी आश्रय छोड़ देती है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय चली जाती है। सारे बंधन रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। क्या पापा? ये गाना कभी सुना है? अरे गाना कभी सुना है पापा? है? सारे रिश्ते नाते घर छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते तेरे साथ में आ गई। है? कौन कहता है जी? ये लड़की बोलती है। कौन से कहती है? अपने प्रेमी से बोलती है। क्या बोलती है? सारे रिश्ते नाते मैं छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। कौन कहता है? किससे कहती है? अपने प्रेमी से कहती है। ऐसे ही पर्याय कहती है, सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए, मैं शरीर के और शरीर से संबंधित जितने भी नाते माते हैं सब कुटुंब है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम सबको छोड़ के मैं तो शुद्धात्मा के पास में आ गई हूँ। शुद्ध पर्याय का प्रेमी शुद्धात्मा है। इतना पर्याय में समर्पण की जरूरत है। तब वो उसका क्या? जिस परिवार में रहने वाले लड़की किसी लड़के से प्रेम कर लेती है तो उस परिवार के सदस्य को भी छोड़कर, सब रिश्तों को छोड़ के अपने प्रेमी के पास चली जाती है, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से प्रेम है। ऐसे ही पर्याय में जब प्रेम अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के प्रति हो जाता है तब वह पर्याय सब पर द्रव्य से नाता रिश्ता तोड़ती हुई, रागादिक परिणतियों से भी नाता तोड़ती हुई अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास आ जाती है। तभी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भगवान, इसको भगवान ने धर्म कहा है। पर्याय में इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था जब हो जाती है, पर्याय का पूरा झुकाव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ होता है, तब पर्याय में निर्मल दशाओं की उत्पत्ति हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। कहते आत्म स्वरूप को ध्यान के लिए सर्वप्रथम आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन भी आत्मा के स्वरूप के ध्यान से ही होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चलता। सम्यक दर्शन के बिना भाई साहब सब ज्ञान आपका है, सब ज्ञान जो है वो ज्ञान ही नहीं है, वह तो परलक्षी ज्ञान है, वो तो संसार का कारण है। सम्यक दर्शन भी आत्म स्वरूप के ध्यान से ही होता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र भी आत्म स्वरूप के ज्ञान एवं स्थिरता रूप ध्यान से ही होता है। इस प्रकार आत्म ध्यान में, किसमें? आत्म ध्यान में मोक्ष मार्ग की समस्त क्रियाएं समाहित
हो जाती हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो गाथा और टीका में लिखा है, उसी को पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। हम भी ऐसे आत्म स्वरूप को समझकर अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव की पकड़ बनाते हैं, तब हमारी पर्याय में होने वाली गंदी पर्यायों का अभाव हो जाता है, पवित्र दशाओं की उत्पत्ति हो जाती है और वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने आपने संग में पढ़ी है। आगे चर्चा अभी बाकी है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। नवोबार मंत्र। गुरु ध्वज सांग जन्माने माता की जय।